जय श्री सीताराम। 17 तारीख को 17 मार्च 2022 को है होली। होली हम सभी सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। और एक बात आपको बताता हूं, उपायों के लिए समस्याओं को कम करने के लिए, रेमेडीज के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, होली का त्यौहार। और होली की भी वो रात जब होली जलती है और जब तक वो जलती रहती है तब तक का समय उपायों के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको यहाँ पर होली में करने वाले उपाय बताने जा रहा हूँ। आप वो उपाय करिए और जो आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक शारीरिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, किसी प्रकार की समस्या हैं, उनमें आपको जरूर से कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। क्या करना है, देखिए 17 तारीख को यानी गुरुवार के दिन जो है वो हम ही रात में 17 तारीख का पूरा दिन जाएगा और रात के वक्त जो है होलिका दहन होगी। अलग अलग मुहूर्तों में होलिका दहन किया जाएगा। मुहूर्त अलग अलग हैं, लेकिन जहां पर भी होलिका दहन होता है वहां कम से कम 5 मिनट के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा जब तक होलिका दहन हो, पूरा जब तक होली जलती है तब तक आप खड़े रहें, वहां पर खड़े रहते हैं, मिलते हैं जुलते हैं सब लोगों से, बहुत अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन कम से कम 5 मिनट के लिए तो जरूर जाएं। अपनी नींद छोड़ करके जाएं। यदि बहुत लेट होली जल रही है कहीं तो अपनी नींद छोड़ करके 5 मिनट के लिए जरूर जाएं और वहां जाएं। अच्छा, चलिए किसी कारण से ये 5 मिनट जाना मिस हो गया, या आप चले भी गए, या रात भर भी वहां पर हैं, लेकिन अगला दिन की सुबह जो है यानी 18 तारीख की सुबह सुबह बिल्कुल मिस ना करें। ये उपाय तभी का है। क्या करना है, खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर जो है वो लेकर के जाना है आपको। हम जहां भी पिछली रात में होलिका दहन हुआ था, वो खड़ी शक्कर को आपको जो है थोड़ी सी जो होलिका है उनमें आपको डालना है, चढ़ाना है। और जो आपके पास आधी बची रहेगी, आधी चढ़ा दीजिए, आधी आपके पास बचा कर रखिए। उन्हें थोड़ा सा सेक लीजिए। सेक लीजिए मतलब थोड़ी सी गर्म कर लीजिए, बहुत ज्यादा पास में मत ले जाइए, थोड़ा सा थोड़ी सी गर्म हो जाए और वो वहीं पर आप जो है वो खा लीजिए। सेक कर गर्म करके थोड़ा सा शक्कर को आप खा लीजिए। हो सके तो जितने घर के सदस्य सब साथ में जा सकते हैं, सबके सब साथ में जाएं और जो खड़ी शक्कर है वो सबको आप टुकड़े कर करके दे दें, या सभी थोड़ी थोड़ी सेक लें और वो शक्कर ग्रहण कर लें। ग्रहण करने के बाद होलिका जो है, जो पिछली रात में जली थी, अभी भी उनकी गर्माहट या अंगारे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। उनकी आपको 11 परिक्रमाएं करना है। 11 परिक्रमाएं, ठीक है, 11 परिक्रमाएं करिए। और करने के बाद में फिर आप जो है वो जल लोटा लेकर के जाइए, जल लेकर के जाइएगा लोटे में। और वो जल जो है वहीं पर सामने जिस प्रकार से सूर्य देवता को चढ़ाते ना, उसी प्रकार से जल पूरा चढ़ा दीजिए। सारे घर के सदस्य अपना अपना जल लेकर जा सकते हैं और सारे जल को वहां पर चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद वहीं पर धूप दे दीजिए और वहां की जो राख होती है, राख बचेगी सुबह, उस राख को जो है वो लेकर के आ जाइए अपने घर। वहां पर राख का तिलक कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सबको राख का तिलक कर लीजिए। किसी विशेष अंग में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो होली की राख जो है उस विशेष अंग में लगाइए। जैसे मान के चलें कि हाथ दुखता है ना, या हृदय संबंधी समस्याएं हैं, गले में समस्या हो रही है, सर दर्द होते रहता है, माइग्रेन की समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो जहां भी समस्याएं हैं राख लीजिए और थोड़ी सी जो है जहां पर भी आपको समस्या है वहां पर आप लगा लीजिए। चाहे किसी प्रकार के चर्म रोग हो, चाहे किसी प्रकार के एंड ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स हो, जैसे हृदय संबंधी समस्या है तो एंड ऑर्गन जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो हमें दिखता नहीं लेकिन उनकी समस्याएं होती हैं तो वो हो, चाहे बाहरी ऑर्गन्स की समस्याएं हो, आप ऑर्गन्स में या अपने उन भागों में, अंगों में लगा लीजिए उस राख को। उस राख को आप जो है लेकर के आ जाइए अपने घर। घर में ला करके अब आपको क्या करना है, अब उस राख से, जी हाँ, उस राख से शिव शंकर भगवान का अभिषेक करिए। चाहे तो आप मंदिर भी जा सकते हैं शिव शंकर भगवान के। यदि आपके घर में छोटे से शिवलिंग हैं तो आप उन पर भी उस राख से अभिषेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से
जो उज्जैन श्री महाकालेश्वर में मुर्दों की राख से, शवों की राख से जब भस्म हो जाते हैं शव, तो उनकी जो राख बचती है उससे अभिषेक होता है। उसी प्रकार का अभिषेक जो है आप शिव शंकर भगवान का इस राख से करें। और ये आपको देखिए, महाकालेश्वर मंदिर और वहाँ जाकर के शवों की राख से अभिषेक करने का तो आपको किसी प्रकार से सौभाग्य नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको साल भर में ये सौभाग्य जरूर मिलता है कि इस राख से आप अभिषेक करें और ये अभिषेक आपको बहुत ज्यादा फल दे। जी हाँ, साल भर में, पूरे वर्ष भर में एक बार ये आता है आपके पास सौभाग्य। तो इस सौभाग्य को जरूर आप जो है वो आजमाएं। और राख से जो है क्या करना है, सिंपल सा, शिवलिंग है, चाहे मंदिर हो चाहे घर में हो, उनके ऊपर पूरा आप जो है वो राख डालें, जितनी आप डाल सकते हैं उससे। उनको जिस प्रकार से हम सोप लगाते हैं ना, या फेस वॉश लगाते हैं, हाँ, उसी प्रकार से आप राख को जो है शिव शंकर भगवान को मलें। और मलने के बाद में थोड़ी ही देर बाद में फिर उस शिवलिंग पर जो है आप शहद डालें। शहद डालने के बाद में फिर आप दूध डालें। दूध डालने के बाद में दूध से अच्छी तरह से नहला दें और उसके बाद में फिर जल डालें और जल से अच्छी तरह से जो है उन्हें नहला दें। और सामान्यतः फूल कोई हो आपके पास, सफ़ेद फूल हो तो वो उन पर रख के और इतना कर लीजिए और ये आपका अभिषेक हो गया संपूर्ण। बहुत आसान सा। देखिए, शिव शंकर भगवान भोले भंडारी इतने भोले हैं, इतने ज़्यादा आसान है हम सभी के लिए, इतने ज़्यादा ईजी हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उनका अभिषेक कर सकता है। हाँ, बस देखिए, शहद और दूध के लिए तो मैंने कह दिया, आप अरेंज कर लीजिएगा। नहीं भी अरेंज कर सकते तो जल जो है ना, उससे से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। लेकिन मैं कहूँगा कि शहद और दूध अरेंज करें। और जिस जिस सीक्वेंस से मैंने बताया, पहले राख से आपने नहला दिया, उसके बाद में फिर उन पर शहद डाला, उससे आपने उन्हें अच्छे से नहला दिया, उसके बाद में दूध डाला। गाय का कच्चा दूध, हाँ, ये पैकेट वाले दूध नहीं चलेंगे। गाय का कच्चा दूध हो जाए तो बहुत अच्छी बात, भैंस का कच्चा दूध भी चलेगा, लेकिन गाय का कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छी बात, कच्चा दूध होना चाहिए। उनसे आप जो है वो नहला दीजिए शिवलिंग को। और उसके बाद में फिर जल, अच्छा, जल यदि गंगा जल, नर्मदा जल, पवित्र नदियों का जल हो, गोदावरी जल, तो बहुत अच्छा। नहीं पवित्र नदी का जल हो तो सामान्य जल में कुछ थोड़े से बूंदे जो है आप पवित्र नदी के जल की मिला लें तो और अच्छा, और नहीं तो फिर सामान्य शुद्ध जल भी चलेगा। तो उनसे आप अभिषेक करें। और अब क्या करना है, अच्छा, ये काम यदि पति पत्नी साथ में बैठ करके करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। घर के मुखिया साथ में बैठ करके करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और ये करते वक्त जब आप सुबह जा रहे हैं होलिका जी के पास, आप जल चढ़ा रहे हैं, आप राख लेकर के आ रहे हैं, ये करते वक्त आपकी जो मनोकामना है, भाई हर किसी की अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं। किसी की नौकरी लगने की है, कोई स्टूडेंट है तो एग्जाम में पास होने की है, किसी की शादी ब्याह करने की है, किसी के स्वास्थ्य ठीक करने की है। जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलते जरूर जाइएगा। और उसके बाद में जब आप जा रहे हैं, आ रहे हैं शिवलिंग पर आप ये सब कर रहे हैं, मनोकामना जरूर बोलते रहिए, बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये आप लगातार बोलते रहें और उसके बाद में शिव शंकर भगवान को धन्यवाद दे दीजिए। और धन्यवाद देने के बाद में जो है आप सीधे आ जाइए अपने घर। ये आपका हो गया उपाय, बिल्कुल बहुत आसान सा, ये आपका उपाय हो गया। यदि घर में ही शिवलिंग है तो घर में रख दीजिए। और इस दिन यदि आप फलाहार कर सकते हैं तो फलाहार करिए, फलों का सेवन कर सकते हैं, कंदमूल का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भोजन वगैरह प्रसादी भी आप ग्रहण कर सकते हैं। भोग जरूर लगाइएगा भगवान को, जो भी आप ग्रहण करते हैं उसका। हाँ, इस दिन एक और बात, शराब शराब पीने की जो है वो बड़ा प्रचलन है इस दिन, अनफॉर्चुनेटली। क्या ही कहूँ इस बारे में मैं, अपने भाग्य को और कम कर रहे हैं शराब पी करके इस दिन। जो दिन सात्विक तौर पर सारी समस्याओं को खत्म करने वाला है, उस दिन शराब पी करके समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो कृपया करके ऐसी चीज़ें ना करें। अच्छा, एक और काम, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, खासतौर पर मैं बीमार लोगों के लिए कह रहा हूँ, अभी तक तो जो मैंने उपाय बताया वो किसी प्रकार की समस्याएं हो उसके लिए था। अब बीमार यदि आप हैं तो आप जाइए, और शॉर्ट्स में यदि आप जा सकते हैं तो जाइए, पुरुष है तो, और महिला है तो बिल्कुल आप अपने पूरे कपड़े पहनिए, जाइए। और जहाँ होली की आँच है, मतलब होली है, होलिका में अग्नि भी होगी या आँच तो उनकी होगी, गर्माहट तो होगी। वहाँ जाकर के जहाँ भी आपको समस्या है, अपने अंगों को सेकिए। सेकिए का मतलब है थोड़ा सा उनको
गर्माहट दीजिए। एक उदाहरण के तौर पर मानिए कि मुझे जो है हाथ में प्रॉब्लम है, मान के चले, तो मैंने हाथ जो है वो सामने कर दिया। पैरों में प्रॉब्लम है तो पैर थोड़ा इज्जत के साथ ही सही, लेकिन आप सामने कर सकते हैं। भाई देखिए, भाव बस से कृपा निधाना, भगवान आपके भाव के बस में है। आपका भाव पैर दिखाना नहीं है उन्हें, आपका भाव पैर को ठीक कर देना है। तो आप एक इज्जत के तौर पर, इज्जत के वे में अपने पैर को आगे कर सकते हैं और उन्हें अग्नि दे सकते हैं, सेक सकते हैं, या फिर उन्हें गर्माहट दे सकते हैं। ये शास्त्रों की मान्यता है, ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, घर में बनाई हुई बात नहीं है। शास्त्रों की मान्यता है कि यदि आप इस प्रकार से सेकते हैं, गर्माहट देते हैं, तो उस प्रॉब्लम में बहुत जल्दी कमी आती है। यदि छाती, हृदय संबंधी समस्या है, छाती संबंधी रोग है, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई समस्या है, पेट के निचले भाग में कोई समस्या है, आप खड़े हो जाइए सामने। ये सोचिए कि आपको वहां पर आंच लग रही है, आपको गर्माहट लग रही है, या पीठ में प्रॉब्लम है तो पीछे मुंह करके खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। हाँ, ऐसा आप जो है वो कर सकते हैं। और सर में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, तो उनके सामने ही आप बैठे रहिए, आंच तो आपको लगती ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा आप करने का प्रयास करिए, देखिएगा आपको शारीरिक तौर पर भी आपको फायदा मिलेगा। और वो पहले वाला जो मैंने आपको उपाय बताया था, उसमें तो सारे वे में जो भी आप जिस भी प्रकार की आपको समस्याएं हैं, वो मनोकामना, अच्छा एक मनोकामना बोलना, हाँ ऐसा नहीं मेरी शादी भी हो जाए, मेरी नौकरी भी लग जाए, मेरे अच्छे अंक भी आ जाए, और वगैरह 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 वगैरह। एक मनोकामना लेके चलना, मेरी इस बात का ध्यान रखना। मतलब शादी है तो फिर शादी, हे प्रभु मेरी शादी जल्दी हो जाए, एक अच्छा मुझे वर या वधू मुझे मिले, इसकी मैं कामना करती हूँ या करता हूँ। या प्रभु मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, उसके लिए मैं उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उपाय से मेरी नौकरी अच्छी लग जाए। बार बार बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलिए, आपकी जो भाषा है, आप मराठी बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आप तमिल बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, जो भाषा आपकी उस भाषा में आप बात करिए, नेचुरल बात करिए। आपको देखिएगा 2 से 2.5 महीनों में आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और ये उपाय आप करके देखिए। देखिए इसमें आपका जा क्या रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, उपाय करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाँ, हो सकता है सुबह जल्दी उठना पड़े, ये थोड़ा सा लग सकता है आपको। मैंने कहा कि इस दिन शराब वगैरह, नॉनवेज, अंडा तो देखना भी नहीं चाहिए इस दिन, क्या कभी भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस दिन तो घोर पाप। और शराब भी जो है वो बिल्कुल ना देखें, इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें इस दिन। नशे के कई कई सारे लोग आदी होते हैं। अच्छा, भांग को भी बड़े हाँ उत्साह के साथ लोग पीते हैं, और उसका उसकी उसकी वजह ये देते हैं कि शिव शंकर भगवान ने भांग की। बाबा शिव शंकर भगवान ने भांग एक प्रकार का आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ, शिव शंकर भगवान ने जब विष जो है वो ग्रहण किया था, तो भांग में बहुत ठंडन होती है जो उनको लगाई गई थी। हाँ, या यदि औषधि के रूप में दी गई थी, तो दैट नॉट मीन कि वो हमारे शिव शंकर भगवान किसी प्रकार से नशेड़ी है ना। तो गलत चीज़ों को गलत तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो भांग को पी करके और नशा करके शिव शंकर भगवान पर मत थोपिए कि वो नशा करते थे तो हम भी उनके अनुयायी तौर पर गांजा चरस ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, या टोबैको ही इवन ले रहे हैं, या फिर भांग ले रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। नशा किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नशा एक अलग विषय है, लेकिन नशे से ज़रा आप बचने की कोशिश करिए। ठीक है, यही बोलूँगा मैं। और आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन को बदलने वाली हो, पॉजिटिवली चेंज करने वाली हो, सकारात्मकता आपके जीवन में लाने वाली हो। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो सब खुशहाल रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आप उन्नति करते रहें, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत आप रहें। यही मेरी आप सभी के लिए कामना है, आप सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना है। होली को अच्छी तरह से मनाइए, सात्विक तौर पर मनाइए, खुश रहिए और सफल होते रहिए, जीते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।